मत किया कीजिए। तुम्हें पता है बेटा, पिछले 30 साल से तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद आहूजा निवास में किसी औरत के कदम नहीं पड़े हैं। वो घर कम ऑफिस ज्यादा लगता है। डैड प्लीज फिर से लेक्चर शुरू मत कीजिए ना। मे आई कम इन सर? हाँ सर, एक लड़की आई है, वो कह रही है कि आपने बुलाया है। क्या नाम बताया उसने अपना? ईशा। ईशा? अब ये क्या है डैड, आपने अब लड़कियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, ये तो मुझे कल अब ये क्या है डैड, आपने अब लड़कियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया मेरे लिए। अरे नहीं बेटा, ये तो मुझे कल मिलवा देता हूं दोनों को। ध्रुव के लिए एकदम परफेक्ट है। जाओ उस लड़की को अंदर भेज। यस सर। डैड मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। कौन है ये लड़की? बेटा ये लड़की कल मुझे ऐसे ही मिल गई थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा अरे इसकी पढ़ाई चल रही है अभी, मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दैट्स इट। मे कम इन सर? आओ बेटा, आओ आओ ईशा, आओ कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, थैंक यू। इनसे मिलो, ये है ध्रुव, मेरा बेटा, इस कंपनी का सीईओ। हेलो। और ये है ईशा, जिस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा। ध्रुव, आज से ईशा हमारे साथ रहेगी। जाओ इसे घर छोड़ दो। लेकिन मैं हम इन्हें अच्छे से जानते भी नहीं है। मैं जानता हूं, तुम इसे घर छोड़कर आओ। इट्स माय ऑर्डर। सर, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई थी और ये सब। पता है मुझे बेटा, तुम्हारी डिलीवरी हो जाने तक बेटा तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। पर मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जाओ घर, ध्रुव तुम्हारा वेट कर रहा है। तो कितने पैसे चाहिए? क्या? यही जो ड्रामा चल रहा है, हेल्पलेस बेचारी लड़की, काफी पुरानी और अच्छी स्क्रिप्ट है। कितने पैसे मिले डैड से? यहाँ अभी पेमेंट बाकी है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ? मैं वही सोचता हूँ जो सामने दिख रहा होगा। देखो, मैं तुम जैसों की सिंपैथी नहीं चाहती और ना ही अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ यहाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आई थी। समझते क्या हो तुम लोग खुद को? अरे वाह ईशा, तू तो जैकपॉट बन गई रे। देव, मुझे कुछ मत करना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आता है, बताया माने। मिस्टर आहूजा के ऑफिस से आ रही है ना? ये तो लॉटरी है। देव छोड़ मुझे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पैसा चाहिए, समझी? और अब तू मेरी पैसे की मशीन है, तो आहूजा के पास जा और पैसे लेके आ। क्या बोल रहे हो तुम? जानते हैं मिस्टर आहूजा को? वो क्यों देंगे मुझे पैसे? तेरा ये मासूम चेहरा देख के जो मर्जी कर ले देव, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। उससे नहीं। ईशा को कहाँ छोड़ा है? डैड वो खुद चली गई, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुमको अपने साथ लाना चाहिए था ना उसे। डैड वो ऑफिस से ही निकल गई, मैंने उसे रोकने की कोशिश करी पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तुमको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ ने तो उसे ठुकरा दिया। अब पता नहीं कहाँ जाएगी, ना उसका कोई घर है ना कोई ठिकाना। डैड अब मैं क्या करता, वो गुस्से में थी और निकल गई खुद से। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर ईशा को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी कभी जाओ और उसे अपने साथ लेकर आओ, वरना घर वापस लौट के मत आना। ठीक है डैड। हाँ भाई, एकदम मस्त चेहरा है, इसे तो बेच दूंगा और पैसे भी डबल मिलेंगे।
प्रेग्नेंट है, बोनस समझ। उठ जा मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, मुझे मार्केट भेजना है। जा, उठ, चलो उठ। देव, देव तू क्या कर रहा है? मैं तेरी बहन हूँ। इन भाई की मदद बहनी तो करती है नहीं? अच्छा चल बता, तेरे बच्चे का बाप कौन है? शिखर आहूजा या फिर उसका बेटा? तुझे इससे क्या मतलब है? भाई के नाम पे दरिंदा है, भेड़िया है। खोल मुझे जाने दे, नहीं तो। साली, हाँ? नहीं तो क्या है? तुझे ना यहाँ बचाने आने वाला कोई नहीं है, और वैसे भी इस दुनिया में तेरा हमारे अलावा है ही कौन? छोड़ो, छोड़ो मुझे। आहूजा सही पहचाना। क्या करने वाला था तू इसके साथ? आप हाथ लगाया तूने इसे? हाथ लगाया तूने इसे? आज के बाद तूने इसे हाथ भी लगाया ना, तेरा ये हाथ काट के रख दूंगा, समझा? ईशा, ईशा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी ईशा, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। चलो ईशा, डैड ने तुम्हें घर आने के लिए बोला। लेकिन मैं ईशा प्लीज मना मत करना, नहीं तो डैड मुझे मार ही देंगे। और तू अभी के अभी झुक कर माफी मांग। नहीं मांगूंगा माफी, नहीं मांगेगा। माफी मांग। सॉरी ईशा, इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आइयो। ले जाओ इसे। ईशा चलो घर चलते हैं। ये सब हमारा ही है, और ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। तुम अपनी डिलीवरी तक यहाँ रुक सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये सब मेरे लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए जाकर तुम मेरे डैड से मिलो, ये उनका डिसीजन है, मेरा नहीं। बाकी आज जो हुआ, अगर मैं देर से आता तो। लेकिन आप टाइम पर आ गए, उसके लिए शुक्रिया। तुम बैठो। वो मेरे कपड़े थोड़े खराब हैं तो। कोई बात नहीं है, मुझे अभी जाना होगा, मैं किसी सर्वेंट को बुला देता हूँ। गणेश, क्या सर ये मिसेज आहूजा है?
क्या सर ये मिसेज आहूजा है? माफ कीजिए सर, आपकी कोई गेस्ट है क्या? ये ईशा है। डैड चाहते हैं कि अब ये यहाँ रहे। आप इन्हें इनका रूम दिखा दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। मैं चलता हूँ। मैडम जी प्लीज आइए, आइए, आइए मैम, ये रहा आपका कमरा। थैंक यू। इतना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। मेरे कपड़े ये भी कितने खराब हैं। सब मेल सर्वेंट्स हैं, कोई भी फीमेल नहीं है। कपड़ों के लिए किसको बोलूं? एसी क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ से ऑन होगा एसी? इतने सारे बटन्स। मैम जी, लाइट चली गई। कुछ और प्रेस करके देखती हूँ। क्या हो रहा है? यस मैम, मे आई हेल्प यू? सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस देख रही थी। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो ऐसे ही बेल दबा दीजिएगा। ओके मैम जी। थैंक यू। ओके मैम जी। थैंक यू। ये पूरा घर बटन्स पे चलता है, मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? ऊपर से इतनी गर्मी है, एसी क्यों नहीं चल रहा है? वाओ, ये तो कंफर्टेबल है। तुमको पता है कि वो प्रेग्नेंट है? ध्रुव, ध्रुव, डैड, कहाँ है ईशा? वो ठीक तो है ना? और उस किडनैपर का क्या हुआ जिसने उसे किडनैप किया था? पता चला उसका? वो ठीक तो है ना? रिलैक्स डैड, शी इज फाइन नाउ। थोड़ी थकी हुई है, पर कोई चोट वोट नहीं लगी। थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि मैं उससे मिल ही नहीं पाऊंगा। वो अपने रूम में है डैड, आराम कर रही है। चलो, मुझे उससे मिलना है। ये लाइट और एसी क्यों बंद है? अब तो आप खुश होंगे, आहूजा निवास में फाइनली एक लड़की के पांव पड़े। एक मिनट। खुश तो तुम भी होगे बेटा, क्योंकि फाइनली वी हैव वॉन द बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन यूरोप। She is very lucky for us. इसके हाथ पे ये जख्म। जख्म सिर्फ हाथ पे ही नहीं लगे बेटे, बल्कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं तोड़ा। शुक्र है बेटा तुम ठीक हो। देखो बेटा, तुम्हें झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, ध्रुव तुम्हें इस घर के सारे सिस्टम समझा देगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने पूरा बेड खराब कर दिया। वो मुझे कोई लेडी सर्वेंट नहीं मिले जिनसे मैं कपड़े मांग सकूं। रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आज ध्रुव तुमको शॉपिंग मॉल लेके जाएगा और तुम वहां शॉपिंग कर लेना, ठीक है बेटा? डैड व्हाई मी? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? तुम नहीं तो और कौन जाएगा?
ये तो बहुत सुंदर फुटवेयर है, पर बहुत महंगा होगा। रुको, अगर खरीदना नहीं है तो छुओ मत। ये ट्राई करने के लिए नहीं, बेचने के लिए रखा है। मैं तो बस देख रही थी। चुप, निकलो यहाँ से और जाओ किसी लोकल स्टोर पे। वहां तुम्हारे लाइक के सैंडल मिल जाएंगे। और ये जो ड्रेस तुमने पहन रखा है ना, ये भी फर्स्ट कॉपी लग रही है। अमीर दिखने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, नहीं? नहीं, ये अभी फर्स्ट कॉपी नहीं है, मैंने अभी खरीदी है। फिर तो रिसिप्ट भी होगी तुम्हारे पास, दिखाओ। वो ओ, पता था मुझे, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बू आ रही है ना, उसे सब पता चलता है। चलो निकलो यहाँ से, भिखारन कहीं की। मेरा स्टोर गंदा कर दिया। ये ले पकड़, और जहां जहां चलकर आई है साफ कर जाकर। अब जल्दी निकलो मेरे स्टोर से, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। ऐसे नहीं सुनोगे तुम। साफ करती हो नहीं सुगर की। क्या हुआ? क्या हुआ ईशा? कोई प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ईशा, तुम्हें फुटवेयर्स ट्राई करने हैं? नहीं, वो दिखाओ, इन्हें फुटवेयर्स दिखाओ। ठीक है सर। टेंशन मत लो ईशा, ये मॉल हमारा ही है। बैठो। तुम खुद इन्हें ट्राई क्यों नहीं करवाते? ठीक है। नहीं, ये ईशा का स्टाइल नहीं है, कुछ और दिखाओ। नहीं, बेकार है, कुछ और। नहीं सर। वो वाला देख लें एक बार। दूसरी जगह ट्राई करते हैं ईशा। तुम चलो, मैं आता हूँ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था वो आपके साथ है सर। You're fired. ईशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे कॉलेज की फी पे हो चुकी है और आगे के दोनों सेमेस्टर्स की भी। इसकी क्या जरूरत थी? आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं पहले भी। मैंने नहीं किया, डैड ने किया। और अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, मुझे घर से निकाल देंगे। वैसे तुम क्या पढ़ रही हो? बैचलर इन इकोनॉमिक्स। Nice. एक मिनट। ईशा, what are you doing? It's a professional suit. मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलता हूँ। वो शेखर अंकल बोल रहे थे कि आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करेंगे। मैं ये डैड समझ क्यों नहीं रहे कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे और भी काम है, प्रोजेक्ट क्लोज करने हैं, कंपनी संभालनी है, तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारा कॉलेज। आई एम नॉट समवन्स पर्सनल असिस्टेंट। वो मुझे लगा कि शायद आप उसी साइड जा रहे हैं, तो इसीलिए शेखर अंकल ने आपको ड्रॉप करने। नहीं, गलत लगा तुम्हें। सी ईशा, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे डैड ही तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही सेंटी हो गए हैं। एनीवे, हाय ईशा। हाय। ये आज कुछ अलग नहीं दिखाई दे रही। क्या पहना है इसने?
ओ माय गॉड, ये तो लूमियर प्रेस्टीज का नया कलेक्शन है। पर ये कैसे अफोर्ड कर पा रही? हनी, लूमियर प्रेस्टीज कपड़े कितने महंगे मिलते हैं? एग्जैक्टली, चल चल के पता करते हैं। हाय ईशा, इतने महंगे कपड़े पहन के आई हो, किसने खरीद के दिए? कम ऑन यार देविका, अरे मिल गया होगा कोई शुगर डैडी। नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे आदिति ये देखना, लेटेस्ट आईफोन। हाँ, ओह माय गॉड। हाँ ईशा, अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि किसी अमीरजादे के गोद में जाकर बैठ गई हो? हाँ, क्या है इसमें? ये सब पढ़ाई वढ़ाई की तुम्हें क्या जरूरत है ईशा? लोग तो तुम में वैसे भी पैसे फेंकते ही हैं। राइट, पढ़ाई से याद आया, क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए? कम ऑन ईशा, जस्ट इमेजिन कि तुम एक हाई क्लास होर हो और तुम्हें खुद को बेचना है। कम ऑन, खुद को बेच के दिखाओ। अरे वाह रिति, नाइस वन। तो ईशा, कम ऑन, गेट अप, इस बेंच पर खड़ी हो जाओ और खुद को बेच के दिखाओ। और अगर ये काम तुमने सही से नहीं किया तो याद रखना, इस क्लास के व्हाइट बोर्ड पर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर और तुम्हारा रेट लिखा हुआ मिलेगा, समझी? कम ऑन, गेट अप, स्टैंड अप फास्ट। कम ऑन ईशा, यू कैन डू इट। वाओ, क्लैप फॉर ईशा। कम ऑन ईशा। मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, कर रही सुनिए, 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 देखो मुझे ऊपर से नीचे तक रख, रखो मुझे साथ सुबह। What? What happened? अरे बाप रे, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? इतने महंगे कपड़े पहन के आई हो, किसने खरीद के दिए? कम ऑन यार देविका, अरे मिल गया होगा कोई शुगर डैडी। ईशा, अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि किसी अमीरजादे के गोद में जाकर बैठ गई हो? क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है मेरे बच्चों का बाप? मुझे कुछ भी याद नहीं है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ईशा, क्या हुआ? ईशा, तुम रो रही हो? नहीं, वो कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स थे, उसी का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। एक काम करो, कॉलेज से थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, किसी पे बोझ नहीं बनना। ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी हालत की, मैं ही गलत थी। ये सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। ईशा, लुक एट मी एंड प्रॉमिस मी कि तुम अपना ख्याल रखोगी, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। चलो, खाना ठंडा हो रहा है, चल के खा लो। आहूजा परिवार में इकलौती लड़की हो,
बदल गए हो ध्रुव। यस, फॉर गुड। रेडी है? यस सर। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। मुझे बुलाया? हाँ ईशा, हमारे साथ चलो, तुम्हें एक जगह लेकर जाना। कहाँ? सरप्राइज है, चलिए मजा आएगा। ये क्या हो रहा है ध्रुव? तुमने ये सब? सबको सबक सिखाया जा रहा, आहूजा खानदान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है ये बताया जा रहा। अभी तो एक मेहमान और आना बाकी है। शेफ, छोड़ो मुझे। मॉम, तू ये क्या कर रही है? तो ये तेरे आदमी है? हाँ, ठंडी रहेगी। चुप हो जा, जबान संभाल कर। चलो एक ऑफर देती हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और ईशा को अपने पास रखो। गलत जगह पैसे मांग रही हो तुम। ईशा कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। याद रखना, ये मेरी बेटी है, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, सब कुछ। ध्रुव, रतन को चलने के जाए यहाँ से। ये बात यही खत्म नहीं होती, याद रखना। शेफ, निकालो इन्हें भी यहाँ से निकालो। ईशा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ अपनी बेटी से इस तरीके से बात कर सकती है। क्या ये सच में तुम्हारी माँ है? मुझे नहीं पता। मैं करूंगा पता। ड्रेस तो लूज है, सेफ्टी पिन कहाँ रखा होगा? क्या हो मैडम जी, आपको ढूंढ रही है क्या? वो सेफ्टी पिन। अच्छा, मैं ढूंढ के देता हूँ। लेकिन वो दिखती कैसी है? हाँ, अरे सेफ्टी पिन ड्रेस पे लगाने के लिए। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं अभी लाता हूँ। ईशा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हमें निकलना है ना, चलो। वो एक्चुअली मैं ड्रेस के लिए सेफ्टी पिन ढूंढ रही थी, तो गणेश जी लेने गए हैं। मैडम जी, मैडम जी वो पिन तो मिली नहीं। ये है, ये चलेगा क्या? इसमें सुई धागा भी है। ये सब क्या है? स्टेपलर, सुई धागा, ड्रेस में कैसे लगाएगी वो? थोड़ा दिमाग लगाया करो ना। जाओ वो डबल टेप लेकर आओ। ये आप रहने दीजिए, मैं ड्रेस ही बदल लेती हूँ। हटो। कितनी अच्छी जगह है ना ये। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अल्फ्रेडो पास्ता, बड़ी चीज, सनड्राइव टोमेटो, एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू।
तुमने देखा वो पास्ता स्पून से खा रही है। अरे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसने पूरी जिंदगी में पास्ता को देखा भी नहीं होगा। प्रॉब्लम ना इस रेस्टोरेंट वालों की है, ऐसे भिखारियों को अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। यार ऐसे लोगों की वजह से ना दूसरों का एक्सपीरियंस खराब होता है। मेरा तो मूड ऑफ कर दिया। हम ना जगह चेंज कर लेते हैं। रुको, अभी उन्हें देख के मजा आ रहा है। रुको, देखो ना, वो पास्ता स्पून से उठा भी नहीं पा रही। पास्ता भी सोच रहा होगा कि इसके पेट में जाने से अच्छा है मैं गटर में ना चला जाऊं। कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं यहाँ, दूसरों पर हंसते हैं खुद की तमीज भूलकर। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ। ईशा तुम्हें जैसे खाना है और जो तुम्हें बताए कि कैसे जीना है उसकी मत सुनो। सर ये डॉक्टर ने दिया है, ईशा मैम के लिए है। क्या है ये? पता नहीं सर, ये हेयर ऑयल जैसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा ये ईशा मैम को दे दो। जाकर उन्हें दो ना, मेरे पास क्यों लाए हो? नहीं सर, शिखर सर ने कहा ये पहले आपको दो, क्योंकि आपको पता होगा इसके बारे में। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई लेडी डॉक्टर हूँ? ये हेयर ऑयल नहीं है, मसाज ऑयल है प्रेगनेंसी के लिए। ओह सॉरी सर, डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला था। कुछ स्पेसिफिकली बताया डॉक्टर ने कब और कहाँ लगाना है? नहीं सर। इसे स्टमक और थाई एरिया में लगाना है। रोज रात को इससे मसाज करनी है, जाकर बता दो उन्हें। नहीं सर, मैं कैसे बोल सकता हूँ? अरे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं सर, मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे आप जानो और ईशा मैम जाने। सॉरी सर, मतलब सर, आप पूरा दिन ईशा मैम के साथ रहते हैं तो आप तो बोल सकते हैं, और फिर मसाज भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। ईशा मैम तो अकेले मसाज कर नहीं सकती। मसाज भी मैं ही करूँ? तो और कौन करेगा सर? मतलब ठीक है जाइए। जी। और कौन करेगा सर? ईशा, हाँ ध्रुव, कुछ चाहिए? ये डॉक्टर ने दिया है, बोला मसाज करने के लिए। क्या है ये? ऑयल है, स्ट्रेच मार्क्स रोकने के लिए। थैंक यू। हाँ तुम लेट जाओ, मैं कर देता हूँ मसाज। नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मैं कर लूंगी। तुम्हें आती है मसाज करनी? हाँ, कुछ भी नहीं करना, बस इसको लगाना है और रब करना है अच्छे से, सिंपल। नहीं, अगर अच्छे से मसाज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। लेट जाओ, मैं कर देता हूँ। ओके। चलो अब थाइस। क्या? हाँ थाइस पे भी करना है मसाज। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं हटाने स्ट्रेच मार्क्स, आई एम ओके। ठीक है, अगर कुछ और चाहिए हो तो बोल देना। हाँ
जी सर। ये सब इतने फूल घर में सुबह सुबह? ये ईशा मैम ने मंगवाए, उन्हें फूल बहुत पसंद है। वो कह रहे थे इससे घर का माहौल एकदम फ्रेश फ्रेश रहता है। क्यों सर? ठीक है, जाओ। वाह, आज तक इस घर के बारे में किसी ने ऐसा नहीं सोचा। और बैठो बैठ। सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? हाँ विराज, वो बस मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं है, ब्रेक लिया है। मैं जल्दी कॉलेज वापस आऊंगी। अच्छा है। कॉलेज में इतनी अफवाहें उड़ रही है ना, क्या किया है तुम लोगों ने अदिति और देविका के साथ? उनकी तो तुम बात मत करो। पूरे कॉलेज में धमाका सा हो गया है। उन लोगों ने तो शायद कॉलेज आना भी छोड़ दिया है। कभी कभी ना लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। सही बात। विराज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात बताओ। विराज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तु, तु, तुम प्रेग्नेंट हो? आई नो तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ईशा, तुम ये क्या बोल रही हो? विराज, मैं पता करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करना बहुत मुश्किल है। प्लीज मेरी हेल्प करो विराज। तुमने हमेशा मेरी बात सुनी है, हमेशा मेरी हेल्प की है। प्लीज। ईशा, वो बात ठीक है, पर तुम समझो, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कॉलेज में से किसने किया ये। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो विराज। मैं जानना चाहती हूँ सच क्या है। क्या बात है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो मैं ध्रुव का वेट कर रही हूँ। बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में इतनी देर भूखा नहीं रह जाता। मैं खा लूंगी एक बार, बस ध्रुव आ जाए। ध्रुव, ध्रुव। ओह माय गॉड, तुम कब वापस आई? आई मीन स्पेन, इटली, जहां भी गई थी तुम। मैं स्पेन गई थी, कुछ दिनों पहले ही लौटी हूँ। बाय द वे, वी शुड हैंग आउट अलोन। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेरे पीएस में। अच्छा, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी। वी आर मेड फॉर ईच अदर। 3 साल के थे तब से जानती हूँ तुम्हें। और फीलिंग्स 30 साल बाद जागी हैं। आई एम सॉरी वेरोनिका, मुझे कोई और पसंद है। What? Dhruv, are you serious? तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ दोगे? एंजॉय योर टाइम। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव मेरी बात सुनो। ध्रुव, ध्रुव। लगता है बेटा तुम ध्रुव को पसंद करने लगी हो। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ध्रुव भी वैसे ही महसूस करता है। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, मुझे तो लगता है उसे भी तुम पसंद हो। नहीं, मुझे लगता है वो सिर्फ आपका डर है। वो आपकी हर बात मानता है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। नहीं बेटा, उसकी आंखों में फर्क दिख रहा है, बस थोड़ा वक्त दो। भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना शुरू करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। तुम पहले बोलो। देखो, आज नहीं तो कल बताना तो है ही। अभी से ही। ये तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट है।
सच जानना आसान नहीं होगा, पर तुम हिम्मत रखना। क्यों? वो वो मेरी असली माँ नहीं है। तुम्हारा उनके साथ कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सच बोलूं तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। पर मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं? ईशा, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ईशा, 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 ईशा आंखें खोलो। ईशा, देखिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। डॉक्टर, शी इज प्रेग्नेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन इन्हें आपको स्ट्रेस और इमोशनल शॉक से बचाना होगा। बड़े मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ईशा इस घर की इकलौती लड़की है। इसे खुश रखने के लिए हमसे जो होगा हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब। अभी तक होश नहीं आया इसे। मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं ईशा, बच्चे बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही? क्या हुआ ईशा? नहीं सोचा था कि मुझे अपने माँ बाप के बारे में ऐसे पता चलेगा। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होता ही है। होने को कौन टाल सकता है? क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटा, बताओ क्या चाहिए। पर अगर वो इलीगल हो तो? स्पेशली अगर इलीगल हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। आज मुझे और पैसा चाहिए किसी भी हालत में। शक को इतना बड़ा बिलियनियर कैसे मिला? पता और क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही, मुझे कुछ नहीं पता बेटा। झूठ मत बोल बुढ़िया, बताती है या तुझे भी बेचा हूँ कहीं पे? मैं तुझसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे अगर पता होता तो सबसे पहले तुझे ही बताती बेटा। चुप कर, और ये अच्छी माँ बनने का नाटक बंद कर। और तू मुझे क्यों बताती है? सारा माल अकेले हड़पना चाहती है ना? और तुझे तो कुछ पैसे दे भी दिए होंगे ना उसने? बता। हाँ, मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं, और ऊपर से उस रईस जाने से बोलकर मुझे किडनैप करवा लिया। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तू फिर से कॉल कर उसे और अभी के अभी पैसे मांग। फोन ले। तो तू कुछ काम की नहीं है। तुझे तो मैं, जब तू कुछ काम की नहीं है तो तुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए ना। तुझे तो मैं किससे कर देता हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को क्या लगा कि मैं आपकी ये जुल्म सहती रहूंगी? बस बहुत हुआ।
तुम लोग यहाँ कैसे? आप लोगों को क्या लगा कि मैं आपके किए जुल्म सहती रहूंगी? बस बहुत हुआ। बेटा, मुझे इस जालिम से बचा ले बेटा। बंद करो अपनी बकवास। मुझे सच बताओ, आप मेरी असली मां नहीं हो ना? मैं आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। हो तो तुझे पता चल ही गया। सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ था? अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है ईशा। बताओ। हाँ, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से चुराया था, लेकिन पाल पोस कर भी मैंने ही बड़ा किया ईशा, ये मत भूलना। आपने मुझे मेरे माँ बाप से चुरा लिया, मेरे असली माँ बाप। ईशा प्लीज हमें जब इतने बेहुदा हो तुम लोग। आप लोगों को मुझसे मेरी सच्चाई छुपाने का हक किसने दिया? आपने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। ईशा अब सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के बहुत जुल्म झेले, बस अब बहुत हुआ। आज मैं उनका हिसाब लेके रहूंगी। प्लीज ईशा मुझे छोड़ दो, देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आज मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं ईशा, ये वर्थ नहीं है ईशा। इन लोगों को इतनी आसान मौत मत दो। जिन लोगों ने इतने सालों तक तुम पर जुल्म किया, हम उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बना देंगे। तुम लोगों ने पुलिस को बुला लिया? कर दो इन दोनों को पुलिस के हवाले। ईशा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसका अंजाम सही नहीं होगा। मेरा मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं फिर से अनाथ हो गई हूँ। ईशा, मैं हूं ना ईशा। चलो ईशा कभी ना कभी तो बताना ही था, अभी से। चलो तुम ये ऐसे आई लव यू। अब से मैं तुम्हारा परिवार हूं और तुम्हारे बच्चों का बाप। तुम कॉलेज कब से स्टार्ट कर रही हो? फाइनल्स आ रहे हैं, ये लोग फेल कर देंगे तुम्हें। बस कुछ महीने और। मैं सोच रही हूँ कि डिलीवरी के बाद ही ज्वाइन करूँ अगले सेमेस्टर में। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। मुझे भी नहीं। ईशा, ये रिंग, तुमने शादी कर ली? एंगेजमेंट हुई है अभी, यही समझ लो। ईशा बार बार इस लड़के से मिलती है, दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग लगती है। और हो भी क्यों ना, दोनों सेम एज के हैं। मुझ में और ईशा में काफी एज डिफरेंस है, मैं बड़ा हूं ईशा से। एंगेजमेंट? तुम सच बोल रही हो कि मजाक कर रही हो? राज, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और अब तुम इट्स लाइक जस्ट एंगेज्ड हो। विराज तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या हुआ है? मुझे लगा था हमारी दोस्ती का कुछ मतलब है। विराज, विराज क्या हुआ? बात तो सुनो विराज।
मेरा सब सामान कहाँ है? आप भी नहीं रखता हूँ अपनी कबर्ड में। ये सब क्या कर रहे हो ध्रुव? क्या है ना ईशा, मैं तुम्हें हर बार किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस नहीं फील कर सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम अब मेरे साथ रहोगी, मेरे रूम में, बिकॉज यूर ऑल माइन नाउ। तुम कैफे आए थे? इसीलिए तो जल के राख हो रहा हूँ। कैफे वाले एरिया में कुछ काम था, वहां से गुजर रहा था तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की जो कि मेरी है, वो किसी और लड़के के साथ बैठी हुई। मैं और विराट सिर्फ साथ में पढ़ते हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही थोड़ी ओवर थिंकिंग कर रहा था, इसलिए मैंने फैसला लिया कि तुम मेरे नजदीक रहोगी तो ये ओवर थिंकिंग होगी नहीं। बोलो। आप समझते क्या है खुद को, और मुझे क्या समझ के रखा है? ईशा 0 out of 10, कितनी खराब एक्टिंग करती हो यार। तो बताओ, आओगी मेरे साथ मेरे रूम में रहने के लिए? पर शादी से पहले लोग क्या सोचेंगे? अरे सोचने दो जिसे जो सोचना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी अहूजाज अपने रूल्स खुद बनाते हैं। हाँ, पर मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुम कितने बोरिंग इंसान हो, हर जगह ये सूट बूट पहन के घूमते रहते हो। ईशा, इट्स एन अरमानी, तुम्हें आइडिया भी है कितने का आता है? महंगा हो या सस्ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोरिंग है तो है। ईशा, तुम जानती हो ना मैं सीईओ हूँ। अच्छा, तो सीईओ हर जगह सूट पहन के घूमते हैं, तो एक काम करो ना, ऑफिस को भी घर ही बना दो। ये इतनी बड़ी हवेली की क्या जरूरत है? इतने हैंडसम हो तुम, थोड़ा स्टाइल से रहा करो और अच्छे लगो। ठीक है, जैसे तुम बोल। अच्छा चलो, अब मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे लेके चलो। ईशा, अब इस टाइम आइसक्रीम कहाँ ढूंढेंगे? ध्रुव, आई एम प्रेग्नेंट और मेरी क्रेविंग्स को ये सब सवाल नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी सीईओ की पोजीशन से रिटायरमेंट ले लेता हूँ और तुम्हारा पीए बन जाता हूँ, प्रेगनेंसी असिस्टेंट। 4 महीने और। अरे ईशा बेटे, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? बेटा 35 वीक्स प्रेग्नेंट हो और तुम किचन में अकेली, बाकी सब कहाँ गए? अरे बेटा किसी शेफ को बोल दिया होता, वो कर देता। अरे डैड, सिर्फ कुकीज ही तो बनाई है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा बेटे, बेबी और तुम्हारी हेल्थ का सवाल है, ज्यादा भागा दौड़ी मत किया करो, रेस्ट किया करो। तुमको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? थोड़ी सी कुकीज है, और वैसे भी डॉक्टर ने बेकिंग करने से मना नहीं किया। आप ये पहले खा के देखिए कि कैसे बनी और मुझे बताइए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ध्रुव को तो ऐसी कुकीज बहुत पसंद है। हाँ, इसीलिए तो बनाई है। अरे वाह भाई, यहाँ तो आपने सालजादे के लिए पहले से तैयार कर रखा है डब्बा है। थैंक यू बेटा। ओ हाय, तो तुम हो ईशा? ध्रुव कहाँ है? ध्रुव एक्चुअली मीटिंग में है और आज तो वो बिजी है, तो तुम ये जो भी लेकर आई हो उसे देने के लिए वो मुझे दे सकती हो, मैं उसको दे दूंगी। नहीं, मैं खुद ही दे दूंगी। ध्रुव एक्चुअली मीटिंग में है और आज तो वो बिजी है, तो तुम ये जो भी लेकर आई हो उसे देने के लिए वो मुझे दे सकती हो, मैं उसको दे दूंगी। नहीं, मैं खुद ही दे दूंगी। वो ध्रुव को पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी चीजों को हाथ लगाए। डोंट वरी, मैं उसके लिए कोई नहीं हूँ। 3 साल के थे तब से जानते हैं एक दूसरे को। मैं वेरोनिका हूँ
आहूजा ग्लोबल वेंचर्स में हमारी फैमिली का भी स्टेक है, पर तुम्हें शायद ये बात पता नहीं होगी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। डोंट वरी, वैसे भी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों को ही पता होती हैं। तुम ना सिर्फ एक काम करो, ये बेबी होने के बाद ध्रुव की लाइफ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ का वो हश्र करूंगी कि तुम्हारा चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा। अब मैं रहूंगी ध्रुव के साथ। अगर तुम ध्रुव के साथ रहना ही चाहती थी तो इतना टाइम वेट क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता था कि ध्रुव तुमसे प्यार नहीं करता। ईशा, ईशा, खड़ी हो ईशा। हाँ? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? How dare you touch her? ध्रुव, मैं वो अगर ईशा को कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ईशा चल। ध्रुव बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सिस्टर, ईशा अभी कैसी है और बच्चे? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? लोग इधर से सब भाग रहे हैं। हाँ? नो आइडिया डैड। ध्रुव, तुमने सुनी आवाज? यस डैड। शी डिड इट। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। हाउस ईशा और बच्चे हेल्दी? दोनों बेबीज हेल्दी है और ईशा भी बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। डॉक्टर, हम बच्चों और ईशा से मिल सकते हैं हम? थोड़ी देर बाद आप मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। बेटा, गुड डैड। कितने प्यारे बच्चे हैं दोनों। हाँ? ईशा, ध्यान से। आराम से बेटा, आराम से। कैसी ईशा तुम? थोड़ी सी थकान है, पर इतनी खुशी है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू ध्रुव, सब हेल्प के लिए। बहुत सारी तैयारियां हो चुकी। तुम फिक्र मत करो बेटा, बस तुम आराम करो। ध्रुव, नहीं डैड। बेटा मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलो ईशा। क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ईशा, तुम कहीं नहीं जा रही। वो घर तुम्हारा है और मैं भी। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? कांग्रेचुलेशन शीशा। थैंक यू विराज। तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि इनका असली बाप कौन है? तुम्हें तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स, तुम्हारे सामने खड़ा है। विराज जी, क्या कह रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहा है तू? आप प्लीज लेकर जाइए बच्चों को। अच्छा,
अब मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही है? तू होश में तो है? होश में तो मैं अब तुम दोनों को लाऊंगा। तुझे क्या लगा था मेरे बच्चों को लेके तू एक अमीर आदमी के साथ सो जाएगी और मैं चुप बैठा रहूंगा? जुबान संभाल कर बात कर। विराज प्लीज, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सबूत है तेरे पास कि तू इन बच्चों का बाप है? है ना सबूत, अच्छी तरह से संभाल के रखा है सबूत, क्योंकि इसे तो याद नहीं है कि किसके साथ में सोई है। विराज तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था तुम मेरे दोस्त हो। अगर तेरे पास सबूत है तो दिखा दे मुझे। बड़ी जल्दी है तुम्हें सबूत देखने की। सबूत देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है ध्रुव, है तुम्हारे अंदर? विराज तुम फोन में क्या छुपा रहे हो? अच्छा, तुम चाहती हो देखना तो ये लो, देखो ये। विराज तुम फोन में क्या छुपा रहे हो? तुम चाहती हो देखना तो ये लो, देखो ये। दूर रह, ज्यादा पास मत आ, वरना ये वीडियो है ना सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। क्या इज्जत रह जाएगी ईशा की फिर? ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं और इन पर सिर्फ मेरा हक बनता है, मेरा। अगर तुझे बच्चों की इतनी ही पड़ी थी तो तक कहाँ था? हीरा बोल, तुझे बच्चे नहीं पैसे चाहिए। अरे वाह, तू तो समझदार निकला। अब किया ना तूने काम की बात। पैसे, पैसे ही चाहिए मुझे। अगर मेरी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है तो मुझे भी उसके बदले कुछ चाहिए। और तुम्हारे साथ तो मैं बस सिर्फ सोना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विराज, अपना नाम इन मासूमों के साथ जोड़ते हुए। मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, सिंपल। तुझ जैसे भिखारी अगर रोज पैसे मांगने आएंगे तो क्या मैं सबको रोज पैसे दूंगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वीडियो मेरे पास है ही और तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है, वरना ये वीडियो सब जगह वायरल हो जाएगी, समझे? ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। पर विराज हम इतने अच्छे दोस्त ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? बदला, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, उस चीज का बदला। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था ईशा, तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये फ्रेंडशिप तो मैं बस एक दिखावा कर रहा था। मैं तुम्हें सच बताने वाला था, मैं तुम्हारा अबॉर्शन भी करवा देता, लेकिन मैंने तुम्हें फिर इस अमीर आदमी के साथ घूमते हुए देखा और मुझे तुमसे घिन आने लगी और मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। क्यों? इससे इसका फोन लो। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़वा लोगे? मैं हार नहीं मानने वाला हूं। दे जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, पुलिस नहीं, मीडिया में हमारा भी नाम आया। फोन तो अब इसका हमने ले ही ली। निकालो इसे यहाँ से। छोड़ मुझे, छोड़, मैं बताता हूँ तेरे को। इसे छोड़, छोड़, छोड़। थैंक यू। अदिति, देविका, मुझे बस ईशा को खत्म करना है। मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए इसमें। यस विराज, वी आर रेडी। हाँ हाँ विराज, बताओ क्या करना है। हमें भी कुछ पुराना हिसाब बराबर करना है। शिव, आई डोंट वांट एनी मिस्टेक्स दिस टाइम। ये बॉडीगार्ड्स हमेशा ईशा के साथ चाहिए
हर वक्त हर सेकंड की खबर चाहिए मुझे, अंडरस्टैंड? बॉडीगार्ड्स? हाँ ईशा, तुम कॉलेज जा रही हो लेकिन सिक्योरिटी के बिना नहीं। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तुम हमेशा बोरिंग ही रहोगे ना? मैंने कितनी बार याद दिलाया, तुम हमेशा भूल जाते हो। इसे ढूंढ रही हो? Plan starts now. डैम। शी ने प्रोफाइल देख लिया और रिप्लाई भी कर दी। क्या बात है शिव भैया, आज तो बड़ा हंस रहे हो। कौन है वो? क्या? नहीं तो जस्ट अ फनी मीम। मीम में फोटो इतनी सुंदर थी क्या? आइए। इससे क्या हुआ? इतना क्यों हंस रहा है? प्यार में है आजकल, किसी लड़की से ऑनलाइन चैटिंग कर रहा है। तब तो गया। क्या मैं भी ऐसे ही था तुम्हारे साथ? तुम तो इससे भी ज्यादा पागल थे। चलो फेज 2 शुरू करते हैं। और शिव तो अपने आप ही फंस जाएगा। ईशा, जो भी किसी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। ये देखो उसका मैसेज। ओह माय गॉड, शिव तुम जाओ और एक काम करो, बॉडीगार्ड्स को भी साथ में ले जाओ। मैं वहीं से वापस घर चले जाऊंगी। आप श्योर हो? हाँ, आई एम श्योर, गो। तुम दोनों? फाइनली ये बकरी भी फंस गई। It's time to deliver this gift to Viraj. Come on, Isha, answer the call. Answer the phone, Isha. Damn. Come on, Isha. शिव, आई एम रियली सॉरी सर, मैं उनके जाल में फंस गया। Shiv, where is she? Where is Isha? सर, आई डोंट नो। उसकी सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? सर, उसके फोन में एक ट्रैकर ऐप था। राइट, उसके फोन में ट्रैकर है। हाँ। छोड़ो मुझे। अदिति तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम मेरी क्लासमेट हो प्लीज। अब याद आया कि हम क्लासमेट्स हैं? हाँ, जब ध्रुव के साथ मोहब्बत में डूबी हुई थी तब नहीं याद आया था? क्या कर रहे हो तुम? एक परफेक्ट बिफोर शॉट तो मिल गया। अब आफ्टर शॉट के लिए कुछ और करेंगे? या यू राइट। मुझे क्या लगा था
हाँ? कि तेरा चेहरा बिगड़ने के बाद भी ध्रुव से प्यार करेगा? हाँ? नो हनी, और हाईली मिस्टेक, क्योंकि मैं इसका हर एंगल बिगाड़ के रख दूंगी। प्लीज अदिति मत करो प्लीज। टेंशन मत ले, तुझे वही भेजेंगे जहाँ से तू बिलोंग करती है, कटर हुई। और ध्रुव तो तुझे देखेगा, तेरा चेहरा देखने लायक बचेगा ही नहीं। तुम समझ रहे हो कि तुम जीत गए। ध्रुव आएगा और तुम्हारा कमर चूर हो जाएगा। छोड़ो मुझे। हाँ, ध्रुव आएगा, तब तक तो ये हो जाएगी हनी। ईशा, बस 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 you're safe now. You're safe, हाँ? बस ईशा, you're safe now. You're safe, हाँ? मैं आ गया हूँ ईशा, बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल सेफ हो गया। युपेश, तुम लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं, मैं अकेली नहीं थी, देविका भी मेरे साथ थी। मैंने कुछ नहीं किया था, ये सारा प्लान आदित्य का था। मैं तो बस उसका साथ दे रही थी, और ये सब कुछ प्लान आदित्य ने किया था। ये लोग ये सब अकेले नहीं कर सकते, इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। मैं जानता हूँ मास्टरमाइंड कौन है। ईशा, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे बैग में। ये कब किया तुमने? मेरा ही फोन और मुझे ही नहीं पता। ईशा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। पर कभी ना कभी तो बताना ही था ना। अरे मैं तो बस देखने आया था, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इस सब में। झूठ! तुम्हारे कहने पर यहाँ पे ये सब किया है। कि सब कुछ विराज नहीं किया है, इसे नहीं कहा था ईशा को किडनैप कर लो। मेरे कहने पर पागल हो गई क्या तुम दोनों? जेल में सड़ोगे अब तुम तीनों। पिछली बार आखिरी वार्निंग दी थी तुम्हें, तुम लोगों ने बात मानी। तो अब शिव, निकालो इन्हें यहाँ से। चलो। नहीं, ईशा, छोड़ दो हमें। Leave us! ईशा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं आ गया हूँ ईशा। सर एक और पोज प्लीज, थोड़ा क्लोज आइए ना। परफेक्ट, एक कैंडिड पिक्चर हो जाए, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए। एक मिनट। अरे बस जीते रहो। आज ध्रुव की माँ जिंदा होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। उसके जाने के बाद तो ये घर सूना सूना हो गया था, लेकिन ईशा बेटे, तुमने इस घर को मुकम्मल कर दिया। आपने जो मेरे लिए किया है, उससे बढ़कर और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, आपने हमें मिलाकर पूरा कर दिया। अब ये परिवार फिर से पूरा हो गया।